हरे कृष्णा। 8वां अध्याय और 23वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। अब यहां पर 23वें अध्याय से एक अलग प्रकरण शुरू हो रहा है जिसको कहा गया है यान प्रकरण, अर्थात मृत्यु के बाद किस मार्ग से जीवात्मा आगे यात्रा करती है। 2 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, उन्हीं के विषय में ये 23वां श्लोक है। अब आगे हमारा यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अब यहां पर भी भगवान ने देखिए तू शब्द का प्रयोग किया है, परंतु अब शुद्ध भक्त की बात नहीं है, ये उनकी बात है जो 2 प्रकार के मार्गों से गमन करते हैं। तो पहले जो बताया था भगवान ने मेरे धाम को प्राप्त होता है वो है सद्य मुक्ति। 2 प्रकार की मुक्ति होती है, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति का मतलब है जो भक्त इस जगत में रहते हुए ही जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो तुरंत ही भगवान के धाम में चला जाता है। इस शरीर को छोड़ने के बाद सीधे भगवान की सेवा में चला जाता है, सद्य मुक्ति बोला उसको। ये यहां पर क्रम मुक्ति की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर तू शब्द लगा दिया। तो यत्र काले, यत्र माने जिस समय, काले का अर्थ है यहां पर मार्ग। काल का अर्थ जो है समय नहीं है, मार्ग है। ये बात आगे 27वें श्लोक से क्लियर हो जाती है हमारे को। वहां पर इसको कहा गया था श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है मार्ग, तो यहां पर काल का अर्थ भी मार्ग लेना पड़ेगा। तो जिस मार्ग में यत्र काले तु अनावृत्तिम, जिस काल से, जिस मार्ग से जाकर, अनावृत्ति का मतलब है लौटना नहीं होता, अनावृत्ति, और आवृत्तिम चैव योगिन है, और जिस मार्ग से जाने पर आवृत्ति होती है योगी की, दोनों को ही योगी कहा यहां पर। तो योगी 2 प्रकार के हैं, एक निष्काम और एक सकाम। जो सकाम योगी है उसको लौटना पड़ता है, और जो निष्काम योगी है उसको लौटना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका उद्देश्य मुक्ति है। तो यत्र काले तु अनावृत्तिम, जो ऐसे मार्ग पर जाते हैं कि वहां से लौटना नहीं पड़ता, और जो एक दूसरे मार्ग से जाते हैं जिनको लौटना पड़ता है। प्रयाता यान्ति, जाते हैं मानी प्रयाता यान्ति तम कालम, उस मार्ग को वक्ष्यामि भरतर्षभ, मैं तुमको कहूंगा। हे अर्जुन, जिस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात लौट के नहीं आते, और जिस मार्ग से आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात लौटकर वापस आते हैं, उस मार्ग को, दोनों मार्गों को मैं तुम्हें कहूंगा। अब भगवान 2 मार्गों की आगे चर्चा करेंगे 2 श्लोकों में, 24 और 25वें श्लोक में। तो एक तो इसमें से क्रम मुक्ति वाला है जिसकी आवृत्ति नहीं होती, जो वापस लौट के नहीं होता, और दूसरा है जो जगत में लौट के आता है, वो क्रम मुक्ति में नहीं आएगा क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं होती। तो इस श्लोक में बताया है यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। इस श्लोक में ध्यान देने वाली बात यही है कि काल का अर्थ यहां पर समय नहीं है, काल का अर्थ है यहां पर मार्ग। इस बात को हमें अपने पास बिठा लेना चाहिए, क्योंकि ये बात आगे हम लोगों को समझ में आएगी 24वें और 25वें श्लोक में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 8वां अध्याय और 24वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब 24वें श्लोक में भगवान उस मार्ग का वर्णन करने वाले हैं जहां से लौटकर नहीं आता है। जो साधक है, जो योगी है, वो लौटकर नहीं आता है, उस मार्ग की बात कर रहे हैं, अर्थात ये क्रम मुक्ति वाला मार्ग है। सद्य मुक्ति की बात तो भगवान पहले कर चुके, जो डायरेक्ट भगवान के धाम को चले जाते हैं इस पृथ्वी लोक से। लेकिन जो धीरे धीरे जाते हैं क्रम पूर्वक, रुकते रुकते बीच में, साधारण भाषा में कहें तो जो रुकते रुकते जाते हैं, उनकी बात यहां पर की जा रही है 24वें श्लोक में। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। अग्निर ज्योति, अग्निर ज्योतिर अह, ये 3 शब्द हैं मिले हुए।
अग्निर ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। देखिए, समय के अगर हम विभाग करें तो एक तो दिन रात होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो 15-15 दिन का होता है, उसके बाद होता है महीना मास जो 30-30 दिन का होता है, उसके बाद होता है अयन जो 6-6 महीने का होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो यहां पर वही बात की जा रही है, इसीलिए हम लोगों ने इसकी बात की। अग्निर ज्योतिरः शुक्लः, जो व्यक्ति शुक्ल मार्ग से जाता है, दो मार्ग हैं, एक को बोलते हैं शुक्ल मार्ग अथवा इसको बोलते हैं हम देवयान, देवताओं वाला रास्ता, देवयान। तो इस मार्ग में जो जाना वाला व्यक्ति है वो अग्निर ज्योतिरः शुक्ल, जब वो मृत्यु होती है उसकी, तो क्या होता है, उसकी जो जीवात्मा है वो अग्नि का जो देवता है, अधिष्ठात्र देवता, उसके अंदर वो मिल जाता है, उसके अंडर में आ जाता है जीवात्मा। अब ये अग्नि का देवता उसको दिन के देवता को सुपुर्द कर देता है। अग्नि के देवता का जो डोमेन है, जो क्षेत्र है काम करने का, वो केवल पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन जो दिन का देवता है वो ऊपर तक जाता है, वायुमंडल, जहां तक पृथ्वी का वायुमंडल है। तो जो अग्नि का देवता है उसको वायुमंडल, जो दिन का देवता है उसको सुपुर्द कर देता है उसको। अब वो दिन का देवता उसको आगे ट्रांसफर करता है शुक्ल पक्ष के देवता के पास। शुक्ल पक्ष का देवता जो है वो पितरलोक तक जाता है, जहां पर 15 दिन का दिन होता है, 15 दिन की रात होती है। उसके बाद फिर वो और ऊपर उठता है और वो उत्तरायण के देवता को उसको सुपुर्द करता है। उत्तरायण का देवता जो है वो ऐसा है, उसका क्षेत्र स्वर्गलोक तक होता है। स्वर्गलोक में हमारे 6 महीने का जो दिन है, उनका जो दिन है देवताओं का, वो हमारे 6 महीने के बराबर होता है, उसको बोलते हैं उत्तरायण। और जब वहां पर रात होती है तो हमारे यहां दक्षिणायन होता है, जब सूर्य उत्तर की ओर चलते हैं और जब सूर्य दक्षिण की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार से वो जीवात्मा क्रमशः एक देवता से दूसरे देवता के पास प्रत्यगमन करता है। पहले अग्नि के देवता उसको दिन के देवता को देते हैं, दिन के देवता उसको शुक्ल पक्ष के देवता को देते हैं, शुक्ल पक्ष के देवता उसको और आगे बढ़ा देते हैं उत्तरायण के देवता को। फिर उत्तरायण के देवता उसको और आगे ले जाते हैं सूर्य के देवता को, आदित्य देवता, वहां से फिर चंद्रलोक का देवता और वहां से फिर विद्युत के देवता। इस प्रकार वो क्रमशः विद्युत लोक तक जाकर ब्रह्मलोक तक पहुंचता है, क्रमशः। ये आगे की बात इसमें नहीं लिखी है, लेकिन ये श्रुतियों में, पुराणों, उपनिषद में लिखी हुई है ये बात। अगर इस बात की आप विस्तृत व्याख्या सुनना चाहेंगे तो गीता पाठशाला में जाकर श्रवण करेंगे। अभी तो नहीं, बाद में जब आएगा समय, अभी तो यहां तक हम नहीं पहुंचे हैं उसमें। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः, इस प्रकार ये लोग ब्रह्मलोक तक जाते हैं। ब्रह्म का मतलब है यहां पर ब्रह्मलोक, और ब्रह्म विदो का मतलब है ब्रह्म को जानने वाले, अर्थात निष्काम कर्मयोगी। निष्काम कर्मयोगी जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है, जो ब्रह्म को जान चुके हैं कि ब्रह्म क्या वस्तु है, ये उन लोगों की गति के विषय में बताया जा रहा है। क्रम मुक्ति का मार्ग ज्ञानियों के विषय में अथवा निष्काम कर्मयोगियों के विषय में, जो ज्ञान का अवलंबन करते हैं अगली स्टेज में जाके। तो इसको एक बार और दोबारा श्रवण करते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अब ये लोग जाके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ ही रहते हैं, और वहां पर जब ब्रह्मा जी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उनके जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो जब उनकी मुक्ति होती है तब इनकी भी मुक्ति उनके साथ हो जाती है।
ब्रह्मा जी की जब मुक्ति हो जाती है तो इनकी भी उनके साथ ही मुक्ति हो जाती है। इसीलिए इसको कहा गया क्रम मुक्ति मार्ग। तो यहां पर उस जीवात्मा को बहुत अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है अपनी मुक्ति के लिए, उसको रहना पड़ता है ब्रह्मलोक में। क्यों ब्रह्मलोक में गया क्यों वो? क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं कुछ सूक्ष्म वासनाएं थी जिनको वो भोगना चाहता था, इसीलिए उसने ब्रह्मलोक तक यात्रा की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 8वां अध्याय और 25वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब यहां पर जो है उनका वर्णन किया जा रहा है जो वापस लौट कर आते हैं, स्वर्गलोक तक जो जाते हैं वहां से वापस लौट आते हैं इस पृथ्वी के ऊपर दोबारा। तो ये भी योगी हैं, लेकिन ये सकाम योगी हैं। इनको भोग करने की इच्छा थी, इसलिए स्वर्गलोक तक गए और ये वहां से फिर वापस आ गए। तो इनका जो रास्ता है उसको कहा गया है पितृयान अथवा कृष्ण यान, कृष्ण मार्ग। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। ये जो व्यक्ति हैं, अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो पिछले श्लोक के लिए भी वैलिड है। इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि मृत्यु किस समय हो रही है। ऐसा लगता है कि अगर उत्तरायण में शरीर छोड़ेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो पता ही नहीं कितने लोग मुक्त हो चुके होते अब तक। तो वहां पर तो ये लिखा था कि जो दिन में शरीर छोड़ता है, शुक्ल पक्ष में छोड़ता है, उत्तरायण में छोड़ता है, उसकी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो निष्काम कर्म योगी है वही, जो मुक्ति का अधिकारी है वही जो है मुक्त होगा। तो महत्व इसमें समय का नहीं है, महत्व आप हमारे वासना का है, हमारे चित्त का है, हमारी हृदय शुद्धि का है, हमारे उद्देश्य का है। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तरायण मार्ग से जाने का अधिकारी है अर्थात अथवा क्रम मुक्ति का अधिकारी है और उसका शरीर छूटा दक्षिणायन में, तो क्या होगा? उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बस इतना। जब तक उत्तरायण नहीं आएगा तब तक उत्तरायण के देवता को हैंडओवर नहीं किया जा सकता उसको। तो वो तब तक जो है जहां तब तक वो रहेगा इस दक्षिणायन के देवता के पास में ही रहेगा, उनके अंडर में रहेगा, लेकिन दक्षिणायन के देवता उसको स्पर्श नहीं करेंगे। जैसे ही उत्तरायण आएगा तो उत्तरायण के देवता के पास चला जाएगा वो जीवात्मा, अब वो उसको आगे ट्रेवल करा देंगे। इसी प्रकार से जो दक्षिणायन में मरते हैं उनके बारे में बता रहे हैं यहां पर, जो सकाम कर्मयोगी हैं, तो वो धूमो रात्रिस तथा कृष्ण, उनकी जीवात्मा धुएं के साथ ऊपर उठती है। धुआं होता है अंधकारमय, धुएं के अधिष्ठात्र देवता उसको रात्रि के अधिष्ठात्र देवता को दे देते हैं। वो रात्रि वाले कृष्ण पक्ष वालों को दे देते हैं और कृष्ण पक्ष के देवता उसको दक्षिणायन के देवता को दे देते हैं, और दक्षिणायन के देवता उसको फिर चंद्रलोक में ले जाते हैं। चंद्रलोक का मतलब स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में वो वहां पर चंद्रमा की तरह से, चांद्रमसम ज्योति, चंद्रमा की तरह ज्योति वाला शरीर धारण करता है, शीतलता वाला स्वर्गलोक में, और वहां के भोगों को भोगता है। और फिर वो वापस जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वापस धरती के ऊपर वापस आ जाता है। यहां पर जो कृष्ण मार्ग कहा है, ये कृष्ण मार्ग केवल तुलनात्मक रूप से कहा गया है, क्योंकि पहला मार्ग तो बहुत अच्छा है, शुक्ल पक्ष का है, और ये कृष्ण का मतलब अंधकारमय है। तो अंधकारमय मार्ग तो है, लेकिन ये लोग भी योगी हैं। जो योग भ्रष्ट पुरुष होते हैं वो इसी मार्ग से जाते हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग जाना होता है ना। उषित्वा शाश्वती समा 6 अध्याय में श्रवण कराए हैं। स्वर्गलोक में जाके स्वर्ग सुख भोगते हैं वो, तो ये भी योगी हैं। योगी ने शब्द कहा है भगवान ने यहां पर, योगी प्राप्य निवर्तते। तो ये साधारण विषयी पुरुष नहीं है,
विषयी पुरुष जो हैं वो तो जाते ही नहीं है ऊपर। विषयी पुरुष तो इस धरती के ऊपर ही जन्म ले लेते हैं। उनकी गति जो होती है वो तो भस्म के माध्यम से होती है। 3 प्रकार की गतियां होती हैं। जब चिता जलाई जाती है अग्नि में, तो एक तो होता है अग्नि, एक होता है उसका धुआं, और एक होता है राख, भस्म, जो राख रह जाती है। तो ये तीनों ही माध्यम है जीवात्मा के ट्रेवल करने के। तो जो कर्म मुक्ति वाले लोग हैं वो तो अग्नि के सहायता से ऊपर उठते हैं। जो जिनके अंदर कामना वासना है मगर योग का साधन कर रहे हैं, वो कृष्ण मार्ग में धुएं के रास्ते से ऊपर उठते हैं। लेकिन जो विषयी पुरुष हैं, जो किसी प्रकार का योग नहीं करते, खाने पीने में ही लगे हैं, भोगी हैं, वो लोग राख बन जाते हैं। उनकी जीवात्मा राख के अंदर लीन मिल जाती है। अब वो राख जो है फिर कहीं पर जाकर घास बनता है, और उस घास को कोई गाय वगैरह खाती है। इस प्रकार से वो जीवात्मा किसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में आता है। वो उसका वीर्य बनता है और फिर उसका जन्म होता है आगे बच्चे का। तो 3 प्रकार की गतियां हैं, एक अग्नि के माध्यम से, एक धुएं के माध्यम से, और एक राख के माध्यम से। सब में जीवात्मा किसी में भी हो सकता है, तीनों में से। ये सब मीडियम है ट्रेवल करने के जीवात्मा को। तो यहां बता रहे हैं कि वो दक्षिणायन के देवता को दे देते हैं। अब यदि मान लीजिए कोई सकामी पुरुष है, सकामी योगी है, और वो उत्तरायण में मर जाएगा, तो उत्तरायण के देवता उसको कुछ नहीं कहेंगे। जब दक्षिणायन आएगा तो उनको हैंडओवर कर देंगे। इसका मतलब उसको वेट करना पड़ रहा है दक्षिणायन के देवता का, बस इतना। तो दे विल बी डिले। उनका जो रास्ता है उस पर ट्रेवल करने में उनको लेट हो जाएगा, बस इतना, और कुछ नहीं। तो ये स्वर्ग में जाएंगे और फिर वापस इस धरती पर आ जाएंगे, जैसा कि 9वें अध्याय में हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति में किस प्रकार ये आवागमन का चक्र इनका चलता रहता है। तो इसको एक बार और श्रवण करते हैं। ये हमारा मार्ग है पितृयान अथवा कृष्ण मार्ग। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 8वां अध्याय और 26वां श्लोक। इसमें अब भगवान उपसंहार करते हुए दोनों प्रकार के जो मार्ग बताए उनका उपसंहार करते हुए बता रहे हैं। शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। क्योंकि शुक्ल कृष्णे गति ही एते, ही प्लस एते जगत है शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। इस जगत में प्राणी मात्र के साथ जितने भी प्राणी हैं उन सबकी 2 ही गतियां होती हैं, शुक्ल और कृष्ण, और ये शाश्वत है, मानी गई हैं। ये 2 गतियां शाश्वत गति हैं, मतलब अनादिकाल से हैं, क्योंकि जीव अनादिकाल से है और ये जगत भी अनादिकाल से है। तो सभी लोग इन गतियों के माध्यम से ही ट्रेवल करते हैं। शुक्ल कृष्ण गति हेते, अनादि है ये गति, ये कभी बदलती नहीं है, शाश्वत है। एकया याति अनावृत्तिम, एक से जाकर वापस नहीं लौटना पड़ता, और अन्यया आवर्तते पुनः, और दूसरे से वापस आना पड़ता है। बस इतनी सी बात। तो ये 2 गतियां ही मानी गई हैं। इसके अलावा और गति भी हैं जो विषयी पुरुष की है, उसकी यहां पर चर्चा नहीं की गई है। यहां पर योगी के लिए बात की जा रही है, जो किसी भी प्रकार के योग का साधन कर रहा है उसके लिए चर्चा की जा रही है। तो हमें यहां से इन दोनों प्रकार की गतियों को सुनकर ये अनुभव हो जाना चाहिए, ये रहस्य खुल जाना चाहिए कि हमारा इस जन्म में मृत्यु के बाद क्या होगा। इस जीवन पे, जीवन के अंत में मृत्यु के बाद हम कौन सी गति से जाएंगे, ये रहस्य भगवान ने यहां पर खोला है हमारे लिए। हमें इस सब को जान लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप इसकी विस्तृत व्याख्या सुनेंगे
जब हम 8वें अध्याय में आएंगे अपनी गीता पाठशाला में, तो और भी अधिक स्पष्ट रूप से आप इसे समझ पाएंगे। वहां पर हम लोग इसकी 1 घंटे तक व्याख्या करेंगे, 1-2 घंटे तक इसको समझने की चेष्टा करेंगे कि ये क्या है डिटेल में, एग्जैक्टली किस प्रकार से होता है सब कुछ। तो इसको एक बार श्रवण करते हैं। शुक्ल कृष्णे गति ही ते जगत है शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 8वां अध्याय और 27वां श्लोक, ये हमारा लास्ट बट 1 श्लोक है। तो यहां पर अब बता रहे हैं, न एते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। फिर भगवान एक बार आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को, न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, जो योगी लोग हैं, क्योंकि योगी लोगों के विषय में बताई गई ना, तो जो योगी लोग हैं ये इस प्रकार की इन दोनों गतियों के रहस्य को जानकर, जानन माने जानकर, कभी भी मोहित नहीं होते। मतलब उनको यह पता होता है कि अब उनको क्या अंत में होने वाला है मरने के बाद। यह एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोगों को अभी यह नहीं मालूम है कि हमारा मरने के बाद क्या होगा। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर सामने होता है, जिसका भगवान यहां पर उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल क्लियर टर्म्स में कि हमारी क्या गति होगी, हम कहां जाएंगे। तो अगर इन दोनों बातों का रहस्य समझ लिया जाएगा, आगे का जो रोड मैप है हमारे मरने के बाद का, अगर हम इस तत्व को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो योगी किसी भी प्रकार फिर मोहित नहीं होता। मतलब क्या हुआ मोहित होने का, कि वो संसार के अंदर आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि अगर संसार में आसक्त होगा तो मुझे वापस लौटना पड़ेगा। तो वो भगवान की भक्ति का मार्ग ही अपनाता है। वो ना तो क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाता है और ना ही लौटने वाला मार्ग अपनाता है, ना तो शुक्ल पक्ष, ना तो शुक्ल मार्ग और ना कृष्ण मार्ग, बल्कि वो क्या करता है, वो फिर भगवान का भजन करके सद्य मुक्ति का मार्ग अपनाता है। सद्य मुक्ति का मतलब तुरंत मुक्ति, पृथ्वी से डायरेक्ट भगवान के धाम में गमन। इसीलिए भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि तू इनके चक्कर में मत पड़ना दोनों के। ये तो मैंने तेरे को बता दिया, लेकिन इसके चक्कर में मत पड़ना। अब क्योंकि हमने समझ लिया कि हम कौन सी गति से जा सकते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें वो मार्ग अपनाना है जो हमारे लिए बेस्ट हो। तो भगवान यहां पर बेस्ट मार्ग बता रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए तू हमेशा प्रत्येक समय में मेरे से युक्त हो जा। योग युक्तो भवार्जुन, तू योग से युक्त हो जा। अब योग का मतलब कौन सा, जो भगवान ने 8वें श्लोक में बताया, 7वें श्लोक में, वहां पर भी यही बात लिखी थी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। यहां इस तस्मात् सर्वेषु कालेषु को हमें उस श्लोक से जोड़ना पड़ेगा, और उस श्लोक पे जिस भक्ति का, जिस योग का मेंशन किया है, वर्णन किया है, वही योग यहां पर मानना पड़ेगा। यहां पर जो योग युक्तों का शब्द है, ये कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी के लिए बिल्कुल नहीं है, कदापि। इस बात को हम समझना चाहिए। भगवान ने यहां पर आज्ञा नहीं दी कि तू भक्ति कर डायरेक्ट, लेकिन ये तो कह दिया ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, निरंतर। क्योंकि जब कर्म योगी है वो निरंतर भगवान से युक्त नहीं होता। ज्ञान योगी जब भगवान का ध्यान करता है, ध्यान योगी जब ध्यान करता है तभी युक्त होता है भगवान से, व्यवहार में युक्त नहीं हो सकता भगवान से। लेकिन भक्त व्यवहार में भी भगवान से युक्त रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसने अपना संबंध बना लिया है भगवान से। भक्त का भगवान से बड़ा अपनापन का संबंध है, वही जो है तस्मात् सर्वेषु कालेषु हो सकता है, और वही भगवान का निरंतर स्मरण कर सकता है। तो यहां पर योग युक्तों का अर्थ है भक्ति योग। यह बात हमको अपने आप बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, अपने आप से, किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है यहां पर।
तो यहां कह रहे हैं भगवान, नयति श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। देखिए यहां पर योगी मुह्यति कश्चन, वो मोहित नहीं होता, अर्थात इन दोनों मार्ग का अतिक्रमण कर देता है। ना तो क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाता है, न दूसरा वाला लौटने वाला। अगले श्लोक में और क्लियर हो जाएगी ये बात, अतिक्रमण करने वाली। क्योंकि कर्मयोगी क्या करता है? कर्मयोगी वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, और जो फल आता है उसको भगवान को अर्पित करता है। भगवत अर्पित निष्काम कर्म, यही तो है कर्मयोग, जो ज्ञान योग के लिए प्रथम रिक्वायरमेंट भी है, चित्त शुद्धि के लिए। तो जो योगी है अर्थात जो भक्त है, वो बिल्कुल मोहित नहीं होता इन दोनों मार्गों से, वो संसार में आसक्ति नहीं होता है, इसलिए वो भगवान के साथ नित्य युक्त हो सकता है। तो नयते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी युक्तो भवार्जुन। हरे कृष्णा 8वां अध्याय और 28वां श्लोक, अंतिम श्लोक। अब इस श्लोक में भगवान इस अध्याय में जो वर्णन किया गई हैं बातें, उसकी महिमा का वर्णन बता रहे हैं कि जो उसका रहस्य जान जाता है, जो कुछ भी इसमें भगवान ने बताया 8वें अध्याय में, वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तभी इस अध्याय का नाम कहा गया ईश्वर प्राप्ति। अक्षर ब्रह्म योग भी कहा है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति भी इस अध्याय का नाम रखा गया है। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, हमको प्रेरणा देता है यह भगवान की प्राप्ति के लिए। हमारे जितने भी मन में संशय है उन सबको खत्म कर देता है। और भगवान अब यहां 28वें श्लोक में अपना छंद बदल देते हैं अचानक, क्योंकि अब भगवान बहुत प्रेम में आ गए हैं अर्जुन के प्रति। तो जब कोई प्रेम से बात करनी होती है तो थोड़ा गा के बतानी पड़ती है। तो यहां पर भगवान एक अलग छंद का, अनुष्टुप छंद का प्रयोग हो रहा था अभी तक, यहां पर भगवान ने अब छंद बदल दिया। ये छंद है हमारा बसंत तिल का छंद, इसका अब उपयोग कर रहे हैं गाते हुए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। वेदेषु, यहां पर देखिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है सब में। वेद में, वेद, यज्ञ, तप, दान, इन चारों में इन सब का कुछ फल मिलता है। तो वेदेषु अर्थात वेदों का जो अध्ययन करता है, उसको वेदों का जो अध्ययन करता है कौन करता है? ज्ञान योगी। जो ज्ञानी लोग हैं वो वेद पाठ इत्यादि करते हैं और कर्मकांडी भी करते हैं। यज्ञेषु जो यज्ञ करते हैं, तपहसु जो तप करते हैं, और दानेषु जो दान करते हैं। तो इन सब के अंदर सप्तमी विभक्ति का मतलब इन सब में जो इनका पुण्य फल बताया गया है, यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। प्रदिष्टम माने बताया गया था, निर्दिष्ट किया गया है इनका जो पुण्य फल है कि आप वेद पाठ करोगे तो ये मिलेगा, यज्ञ करोगे तो ऐसा होगा, तप करोगे तो ये होगा, दान करोगे तो ये होगा। इस सारे पुण्य फल को जो योगी है वो क्या करता है? इस प्रकार जानकर इदम विदित्वा। इदम विदित्वा मतलब 8वें अध्याय में 27वें श्लोक तक जितना भगवान ने वर्णन किया है, सब सारे रहस्यों को जानकर अत्येति, अत्येति माने अतिक्रमण कर देता है। तत्सर्वम, सबका, जितने भी कार्य हैं, जितने भी कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, अष्टांग योग है, सबका अतिक्रमण कर जाता है। मतलब सबसे ऊपर उठ जाता है, सबको छोड़ देता है, क्योंकि ये सब फंसाने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा क्रम मुक्ति तक ले जाएंगे। ब्रह्म विदो जना, जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं उनको भी क्रम मुक्ति ही मिलती है, जिसमें बहुत लंबे समय तक करोड़ों करोड़ों अरबों शंखु नीलों
वर्ष तक जो है ब्रह्मा जी के साथ रहना पड़ेगा वहां पर। अब 50 वर्ष ब्रह्मा जी के साथ रहना ब्रह्मलोक में कितना बड़ा विघ्न है, कितना बड़ा कष्ट है उसमें भी। उसके बाद कहीं मुक्ति होगी जाके। तो अत्यति बड़े अतिक्रमण कर जाता है। यह अत्यति शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है अतीत्य और यहां पर कहा है अत्यति। 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में तीनों गुणों को अतीत, तीनों गुणों से जो परे है, और यहां पर अत्यति शब्द 2 जगह इसको इस्तेमाल किया गया है, अतिक्रमण को। तो अत्यति माने इन सबको अतिक्रमण कर जाता है, इन सब चीजों का। यद्यपि साधारण व्यक्ति के लिए सब हृदय शुद्धि, चित्त शुद्धि का एक साधन मात्र है, लेकिन जो भक्त है उसके लिए कुछ नहीं। तो योगी यहां पर भक्त के लिए कहा है, तब उसको स्थान प्राप्त होता है। और देखिए स्थान के लिए कितनी सारी विशेषण बता दिए। वो स्थान कैसा है? परम स्थान। परम स्थान तो ठीक है, वैकुंठ है, परम स्थान है, पहले भी क्या आए हैं, तद्धाम परमम मम। लेकिन ये कैसा है? आद्यम। जो आद्यम अर्थ लास्ट वर्ड है आद्यम, आदि स्थान है। अर्थात उस वैकुंठ का भी जो मूल है, जो व्योम है, परव्योम जगत है, वैकुंठ जगत है, उसका भी जो मूल है वो क्या है? वो है भगवान का अपराकृत धाम, गोलोक धाम। स्वयं अवतारी कृष्ण का, स्वयं भगवान का जो धाम है वो है अवतारी पुरुष का धाम, गोलोक धाम। जो वैकुंठ है वो भी उसी धाम से ही प्रकाशित हुआ है। तो आद्यम, आद्यम का मतलब आदि। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। जिस प्रकार गोविंद एक आदि पुरुष हैं, उसी प्रकार गोविंद का जो गोलोक धाम है वो भी आदि धाम है। एक ही है आदि धाम, वो है गोलोक धाम। वैकुंठ का सर्वोच्च स्थान जो है वही है गोलोक धाम। उसकी प्राप्ति तब होगी जब इन सब का अतिक्रमण कर दिया जाएगा, अर्थात जब शुद्ध भक्ति में प्रवेश किया जाएगा और भगवान का निरंतर स्मरण किया जाएगा, जिसको भगवान ने 22वें श्लोक में बताया भक्त्या लभ्यतु अनन्यया। तो यहां भक्त्या लभ्यतु अनन्यया कहने से ही अनन्य भक्ति की बात की। और अनन्य भक्ति ये वही है जो आगे 9th चैप्टर में, 9वें अध्याय में हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। तो 9वां अध्याय जो है हमारा प्रधानतः शुद्ध भक्ति का ही अध्याय है। यद्यपि उसमें भी कई बार प्रधानीभूता की बात की गई है, लेकिन फिर भी मेनली वो जो है हमारा अध्याय अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति का अध्याय है। तो इस प्रकार हमने 8वें अध्याय में श्रवण किया ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति, योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति और शुद्ध भक्ति के विषय में भी संकेत मात्र किया गया। और कर्म मिश्रा प्रधानीभूता हम लोग 7वें अध्याय में श्रवण कराए हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज 8वां अध्याय पूरा होता है। कल से हम लोग फिर 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो इसको एक बार श्लोक को और श्रवण करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपः चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमो अध्यायः। हरे नमः।